हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं अरशद अली। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नंबर आप 4 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मार्च अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव करंट अफेयर्स को। शुरुआत करते हैं। इससे पहले 3 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज करवाई जा चुकी हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पैटा पैटा की फुल फॉर्म आपके सामने है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स, इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका आंसर देखिए। अप्रैल 2020 में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पैटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 दिया गया है। तो ये कौन है? ऑप्शन सी, नवीन पटनायक। एक्चुअली ये सम्मान उन्हें, नवीन पटनायक को, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है देश भर में, उसके दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में जो सामुदायिक पशु हैं उनको चारा खिलाने के लिए राहत कोष से यानी रिलीफ फंड से जो है 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, इसीलिए इनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर सी। अगर आपसे पैटा की फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बता सकते हैं। पैटा की स्थापना आप करेंगे। पैटा की स्थापना हुई थी साल 1980 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नॉरफॉक वर्जीनिया में है। नॉरफॉक वर्जीनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरोना वायरस टेस्टिंग किट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है देखिए। तो इस क्वेश्चन में एक शब्द आप ऐड करेंगे यहां पर। कोरोना वायरस कोरोना वायरस का रैपिड टेस्टिंग किट। ठीक है, कोरोना वायरस या कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से, यहाँ रैपिड लगा लेंगे, रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी सही रहेगा, राजस्थान। तो राजस्थान में जो है रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से कोरोना की जांच शुरू की गई है। और कोरोना का रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से जांच शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिए। कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 19 अप्रैल 2020 को गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, याद रखेंगे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? विश्वजीत राणे ने गोवा को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की घोषणा की थी इन्होंने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो गोवा कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा में कोरोना से जो कोरोना से इन्फेक्टेड व्यक्ति थे या मरीज थे वो 7 थे जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। गोवा के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का दूसरा राज्य है मणिपुर। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। तो ये देखिए, तो इन दोनों राज्यों के जो मरीज थे कोरोना से संक्रमित, वो दोनों ठीक हो चुके हैं। पहले नंबर पर है गोवा, सेकंड नंबर पर है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 अप्रैल 2020 को किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का प्रारंभ किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें निर्माण शुरू हुआ है, बनना शुरू हुआ है और बन जाने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम बनने वाला है। तो 16 अप्रैल 2020 को चीन के दक्षिणी शहर जिसका नाम है ग्वांगझू में जो है 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण शुरू किया गया है और इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना में है ये स्टेडियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 29 अप्रैल 2020 से पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल और पेट्रोल इन पर कोविड-19 सेस यानी कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? 29 अप्रैल 2020 को नागालैंड सरकार ने राज्य में जो पेट्रोलियम उत्पाद है उन पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन हो गया इसका ए, नागालैंड सही आंसर है। नागालैंड ने पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल और पेट्रोल इन पर कोविड-19
उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य ये बन गया है। तो राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाया है। अगर आपसे ये पूछे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध हास्य अभिनेता केन शिमुरा का निधन हो गया है। वो किस देश से संबंधित है? अब यहाँ पर हम निधन वाले क्वेश्चंस करेंगे। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के निधन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, जब से कोरोना जो है संपर्क में आया, कोरोना के संपर्क में लोग आने लगे हैं, या देश जिन देशों में अलग अलग आप देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण फैला है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, और बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। एक ना एक ओबिचुअरी आपसे पूछेगा, मृत्यु ज़रूर आती है एग्जाम में, ठीक है। तो जापान के प्रसिद्ध अभिनेता हैं केन शिमुरा, जापान के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं, कॉमिक एक्टर हैं ये केन शिमुरा। इनका निधन हुआ है, ऑप्शन सी रहेगा। 70 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु जो है कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, और इनकी पहली फिल्म थी गॉड ऑफ सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 मार्च 2020 को प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया, वो क्या थे? आप देखिए ये भी निधन पर ही क्वेश्चन है, तो 5 से 6 क्वेश्चन हम निधन पर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद रहे हैं प्रोफेसर अर्जुन देव, तो ये ऑप्शन ए रहेगा। तो 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद प्रोफेसर अर्जुन देव का निधन हो गया। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन्होंने जो NCERT हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के इतिहासकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल देखें, 31 मार्च 2020 को एंड्रयू जैक का निधन हुआ है, वो क्या थे? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 31 मार्च 2020 को ब्रिटिश अभिनेता थे ये, ब्रिटिश अभिनेता एंड्रयू जैक का निधन हुआ है, और इनका निधन भी कोरोना संक्रमण की वजह से ही हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कोरोना के कारण मृत्यु में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण की वजह से किस देश में निधन हो गया है? 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक है, या इनको कहेंगे वायरोलॉजिस्ट, गीता राम जी का दक्षिण अफ्रीका में निधन हुआ है। इनका 64 वर्ष की थी ये, दक्षिण अफ्रीका में मरने वाली पहली भारतीय मूल की, आप कह सकते हैं कि इस महामारी से, या दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से मरने वाली भारतीय मूल की पहले व्यक्ति आप कह सकते हैं इनको, और इनकी गिनती विश्व के जाने माने वायरोलॉजिस्ट में की जाती है। तो इसका आंसर आप करेंगे ए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं ये, इनका नाम है यहाँ पर देखिए इनका नाम है फिलिप वारेन एंडरसन, इसको करेंगे फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब ये जो है नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं और इनकी मृत्यु हुई है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। 29 मार्च 2020 को जो प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं फिलिप वॉरेन एंडरसन का निधन हुआ है। ये 96 ईयर के थे एक्चुअली, और इनसे पूछा है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो साल था 1977। ए ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध गुरुवाणी गायक एवं स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ देखिए प्रसिद्ध गुरुवाणी गायक और स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा का निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको पद्मश्री मिला था साल 2009 में, बी ऑप्शन सही है। तो 2 अप्रैल को इनका निधन हुआ था। इनका निधन भी कोरोना संक्रमण की वजह से ही हुआ है, इनको याद रखिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अप्रैल 2020 को महमूद जिब्रील का निधन हुआ है, और ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज़ में आ रहे हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तो क्वेश्चन बन ही सकता है। एक ना एक निधन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जितने हमने डिस्कस किए हैं। 5 अप्रैल 2020 को लीबिया
ऑप्शन डी देखिए, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे महमूद जिब्रील, इनका निधन हुआ है 67 वर्ष की उम्र में और ये कोरोना संक्रमण की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 अप्रैल को, तो दो हमने डिस्कस किए हैं ऐसे क्वेश्चन भारतीय मूल के जो डॉक्टर्स हैं उसमें, 7 अप्रैल 2020 को किस देश में भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। देखिए, डॉक्टर्स की मृत्यु कोरोना से क्यों हो रही है आप जान रहे हैं, जो भी कोरोना से संक्रमण पेशेंट हैं अगर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स को भी इन्फेक्शन लगने का खतरा था, जिनके चलते डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं और उनकी भी मृत्यु हुई है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 34 देखें तो इसको देखिए, भारतीय मूल के चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र राठौड़ की मृत्यु भी कोरोना संक्रमण की वजह से ही हुई है। ये एक्चुअली हार्ट सर्जन थे और ये वेल्स में इनकी मृत्यु हुई है। वेल्स में कोरोना संक्रमण से मरने वाले पहले डॉक्टर हैं, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन इसका 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का ही हिस्सा है क्या, वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली कोविड-19 पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके सामने, बहुत सारे करंट अफेयर्स बने हैं अभी, इसके अलावा भी और बचते हैं आपके एग्जाम में जो कोरोना से संबंधित है। अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति, यानी ऐसी बीमारी भविष्य में दोबारा ना हो, इसको रोकने के उपायों के लिए किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला आईएएस अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी भविष्य में दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे थे, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए भारत से महिला आईएएस अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है और ये उड़ीसा कैडर की साल 2002 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 अप्रैल को, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 28 अप्रैल 2020 को किसने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। 28 अप्रैल 2020 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, इसको भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी ने उनको ये शपथ दिलाई है और बॉम्बे हाई कोर्ट के ये 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये और इसके विजिलेंस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं फिलहाल में ही? तो ये हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, खेल से संबंधित है। 2 अप्रैल 2020 को सीमित ओवरों की क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मैचों के लिए एक नियम तैयार किया गया था। डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि तैयार की गई थी। इसमें अहम भूमिका निभाने वाले जो टोनी लुईस थे, इनका निधन हो गया है। क्रिकेट और गणित में उनके योगदान के लिए किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में उन्हें एमबीई सम्मान से सम्मानित किया गया था? अगर मैच के दौरान कभी बारिश पड़ती है, बारिश होने की वजह से मैच अगर इफेक्ट होता है, तो उस मैच को सीमित ओवरों में समाप्त करा लेने की ये टेक्निक, जिसे डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि कहा जाता है, इसको टोइनिस लुई ने ईजाद किया था और इनका निधन हुआ है फिलहाल में। इनको एमबीई से सम्मानित किया गया था। ये वर्ष था 2010। याद रखेंगे किसने खोजा था इस विधि को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखें, अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को विश्व वन्य कोष वर्ल्ड वाइड फंड या विश्व वन्यजीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी देखिए, विश्वनाथन आनंद है ये, इनको नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, एक और अच्छा सवाल है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है ये भी। 20 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जारी
देखिए निकोलस जारी नहीं, निकोलस जेरी है ये। निकोलस जेरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 11 महीने का प्रतिबंध लगाया है। किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? ये पूछ सकता है निकोलस जेरी। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा, बोलेगा ये किस खेल से संबंधित है। आंसर टेनिस। अभी यहाँ पूछेंगे कि किस, यहाँ पूछा है कि किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये ऑप्शन सी देखिए चिली के हैं। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने चिली के टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर खेल के डोपिंग रोधी जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करने के मामले 11 महीने का इन पर बैन लगाया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। अप्रैल 2020 में किसे अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? अमेरिका की क्रिकेट टीम का कोच कौन बनाए गए हैं? अब ये एक भारतीय हैं तो क्वेश्चन आना लाजमी है, या इम्पोर्टेंट हो जाना इसका भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी देखिए जे अरुण कुमार। एक्चुअली इसको करेंगे जे अरुण कुमार। 2000 अप्रैल 2020 में कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज रहे जे अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। अब ये जो है कोच के तौर पर, इससे पहले वो कई साल तक कर्नाटक की टीम थी क्रिकेट की, उसके साथ जुड़े हुए थे। और जे अरुण कुमार इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है, आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी के जो कोच थे वो भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है 3 अप्रैल 2019 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझोउ जो कि चीन में है, इसमें 19वें एशियन गेम्स 2022 में जो होने वाले हैं उनके लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है। 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर इनमें से क्या है? तो देखिए 3 अप्रैल 2020 को जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसने हांगझोउ जो चीन में 19वें एशियाई गेम्स होने वाले हैं, इसमें आधिकारिक शुभंकर जो बनाया वो हैं 3 रोबोट। याद रखेंगे 3 रोबोट्स हैं ये। ऑफिशियल मैस्कट है ये, ऑफिशियल मैस्कट है 3 रोबोट्स, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 का है। 2 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किसके द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक सीम सीलिंग ग्लू है, सीम सीलिंग ग्लू के साथ में एक जैविक सूट विकसित किया है? इनमें से किसने? तो ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 मार्च 2020 को नासा ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखिए इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की उत्पत्ति और वृहद सूर्य, इसमें देखिए पहला ऑप्शन देखिए, तो वृहद सौर कण, जो वृहद सौर कण हैं, तूफान का अध्ययन करना और सौर प्रणाली की क्रियाविधि संबंधित जानकारी को एकत्रित करना है इस सनराइज मिशन का। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बट इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बी ऑप्शन देखें अगर, तो इसमें इस मिशन को 1 जुलाई 2020 से शुरू करने की संभावना है, ये गलत है। अब सनराइज में जो है, सनराइज इसका पूरा अगर आप बात करें, ये नासा ने इसको, इस मिशन को लॉन्च किया है। इसका सेकंड वाले ऑप्शन का यहाँ देखेंगे 1 जुलाई 2023 से इसको शुरू किया जाएगा, 1 जुलाई 2023 से, ना कि 22 से। और स्टेटमेंट बी गलत है, यानी स्टेटमेंट बी यही तो चुनना है, मैं सही नहीं है। ये मिशन इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कि सूर्य का एक तरीके से सूर्य का विकिरण है, ये सूर्य का विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। और सनराइज मिशन में 6 क्यूब सेट लगे होंगे जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं, बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के किस छात्र में डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने हेतु एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने जो है डॉक्टर, जैसे आप देखते हैं कि पेशेंट्स की देखभाल के लिए डॉक्टर होते हैं उनकी केयर के लिए, तो उन डॉक्टरों के स्थान पर इंटरनेट नियंत्रित जो इंटरनेट से चलने वाले रोबोट्स हैं उनको विकसित किसने किया है? तो ये हैं योगेश साहू। ऑप्शन ए योगेश साहू हैं इनको, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 11 अप्रैल 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
किस संस्था ने कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है? तो ये हैं श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसको याद रखेंगे, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसने जो है इसके अनुसार एक नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज की है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप, ये स्टेटस नहीं है, इसको कहेंगे डिजिटल स्टेथोस्कोप, जो आप डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप जो आपकी दिल की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, आला जिसे बोलते हैं, तो डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया है जो कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी दिल की धड़कन को दूर से सुनने और उनको रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। ये किसने विकसित किया है इसको? ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने इसको डेवलप किया है। अगला सवाल नेक्स्ट देखें, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया है? एक्चुअली ये ऋषिकेश में है, ऑप्शन सी कर लेंगे आप, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश में हुआ है ये। इसका आंसर डी करेंगे, ऋषिकेश, यानी एम्स ने बनाया है ये, तो इसका लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूपी के करंट अफेयर से भी जुड़ जाता है। अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा कोरोना वायरस के लिए पूल टेस्टिंग की अनुमति प्रदान करने वाला या अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये बना है उत्तर प्रदेश, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल देखें, 2020 में अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में कितने कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ों के नमूने में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है? अच्छा क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन, देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी देखिए, इसका 4 सही आंसर है। तो इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत के 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की भी पुष्टि की है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो इनमें जो है कौन कौन से शामिल हैं, जिसमें केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, ये 4 जगह हैं, 4 राज्य हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, हाल ही में कहाँ पर स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर जिसका नाम है बग स्पिनर विकसित किया है? तो ये है पुणे, याद रखेंगे इसको, पुणे। तो ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित जो आधार कर, याद रखेंगे इसको, आधार कर अनुसंधान संस्थान है, इसके रिसर्चर्स ने जो है बैक्टीरिया का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए ये सेंसर, इसका नाम है बग स्पिनर, इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट सवाल, 23 अप्रैल 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से देश की पहली मोबाइल लैब, जिसे मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब कहेंगे, इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर है? इस क्वेश्चन में एक लाइन और आप बढ़ा लेंगे, ये जो है किसके द्वारा विकसित की गई है ये लैब, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ ने ये पहली लैब जो है इसको डेवलप किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखें, 2 अप्रैल को जो है विश्व बैंक ने कोविड-19 से मुकाबला के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, कोविड-19 से मुकाबले के लिए भारत को कितना ऋण मिला है? अभी आपातकालीन जो इमरजेंसी इकोनॉमिक हेल्प की गई है भारत की, उसमें 1 अरब डॉलर मिला है भारत को वर्ल्ड बैंक से। 1 अरब डॉलर की आपातकालीन आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। एक्चुअली इसमें क्या है, 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसे एशियाई विकास परिदृश्य 2020 कहते हैं। इस रिपोर्ट में एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट ने वर्ष 2020 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि रहने का अनुमान बताया?
तो इन संस्थाओं के नाम से जीडीपी की परसेंटेज अलग अलग होती है, अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से वो नाम बताएगा किस संस्था के अकॉर्डिंग इतना रहने का अनुमान है। जो इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में छापा वही आपसे एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन 3.5% रहेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, लेवल ठीक है क्वेश्चन का, तो बताइएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम करेंगे इतिहास का, और इसके बाद हम जो है अब जो आपका बचा हुआ है मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी रिज्यूम करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा।